तिथि में, बड़े सुंदर समय में आज भगवान भोलेनाथ की बारात जाने को है। कैलाश पर बैठे हैं देवता लोग, सज धज करके श्रृंगार करके आए हैं। ऐसा दिव्य श्रृंगार करके आए हैं भाई, वो तो वैसे ही देवता हैं, फिर उनकी सजावट हाँ थोड़ी इंसानों से ज्यादा होती है। अब भोलेनाथ बैठे थे, देवियां आई हैं। देवियों ने देखा भोलेनाथ विवाह है, दूल्हा तो तैयार ही नहीं हुआ। तो बोले तैयार कैसे होते हैं? बोले चले जाओ कहीं आर्लर पार्लर में, अब तो भैया वही फैशन में है। बढ़िया ने हाँ जी रंगाई पुताई है जाएगी। भोलेनाथ ने कही वो तो हमसे आता नहीं है, हमें अपना वाला आता है, आप कहो तो कर लेते हैं। बोले कर लो। तो बोले सबसे पहले काज लगाया जाता है मोहपोतवे के दाएं। हाँ हाँ हाँ। तो अब आउडर पाउडर तो कुछ था नहीं, तो चिता की भस्म ला करके और सिर पे से उड़ेल दी, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक भोलेनाथ भस्म से नहा लिए। अब श्रृंगार, दूल्हा के कानों में कुंडल होते हैं। कुंडल क्या है? तो 2 जहरीले बिच्छू उठाए। वैसे देखो बिना गुस्सा आए तुम लोग मानते नहीं है ना, हाँ मजबूर करते हैं लोग मुझे। सीताराम। 2 जहरीले बिच्छू बिल्कुल एक जैसे, एक ही रंग के, हाँ दोनों लाके कानों में लटका दिए। बोले छूट मत जाना जब तक ब्याह नहीं है जाए तब तक। बोले महाराज चिंता ही मत करो, गर्दन टूट जाए हम नहीं छूटेंगे। बोले ठीक है। फिर बोले गले में कुछ मालाएं पहनी जाती हैं। बोले हाँ। तो लाल पीले नीले हरे गुलाबी पतले 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 सांप बीन के लाए शिवगण और ला करके गले में पहना दिए। लो महाराज हार पहना दिया। अब देवियां बेचारी मुंह कपड़ा मुंह पे लगा करके हंस रही हैं। बोले न तो ऐसा दूल्हा देखा है और न ऐसी बारात आज तक देखने को मिलेगी। बोले दूल्हा के सिर पे मोहर होता है, मोहर ही कहते हैं ना, पगड़ी जो रख के जाता है दूल्हा, तभी तो पता चलता है कि जो दूल्हा है। और अब तो भैया रे फैशन चल गई है, पूरी बारात में टोपा पहन के जाए। हाँ तो पहले तो दूल्हा ही पहन के जाता था अकेला, तो दूल्हा के लिए मुकुट चाहिए। तो मुकुट एक मणिधर सर्प जिसके मुंह में मणि थी, छोटा सा पकड़ के लाए। भोलेनाथ की जटाएं बांधी और जटाएं बांध करके उस जटाओं पे वो सांप लपेट दिया और उसे ऐसे बैठा रही, बिल्कुल तन के टेढ़ा मत आ जाइए। और ये जो मणि है ना, हाँ जो चमकनी चाहिए, उजाला होता रहे, लोग देखें हाँ साहब दूल्हा आ रहा है, भोलेनाथ है हमारे त्रिलोकी में, ऐसा कोई है नहीं। नागराज ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही सीधा खड़ा रहूंगा। बोले ठीक है। अब देवताओं ने देवियों ने सोचा कि ऐसा विवाह और ऐसी बारात भैया रे कभी न तो गई है और न जाएगी। तो भगवान नारायण बड़े विनोदी हैं, बड़े मजाकी हैं। तो बोले कि ऐसा है, दूल्हा के अनुरूप हमारी बारात तो है नहीं, जैसे दूल्हा है बारात ऐसी नहीं है, इसलिए बारात को पहले निकालो। हाँ चलो भाई सब लोग आगे बढ़ो। सब देवता अपने अपने विमानों में बैठ के चले गए, भोलेनाथ अकेले बैठे रह गए। बोले भैया फिर? बोले कि सब अपने अपने समाज को लेके गए हैं, उनका समाज तो गया, हम अपने को बुला लेते हैं। तो बोले बुलाओ फिर अपने समाज को बुलाओ। तो भोलेनाथ के समाज में कौन है? भूत प्रेत पिशाच। जैसे ही आदेश ऊपर से हुआ, हाजी जितने गणेश सदाशिव का आदेश है तुरंत हाजिर हो, तुरंत उपस्थित हो, शिव की बारात जानी है। तो कोई ऊपर पे लटक रहा था उल्टा, कोई कुआं में बैठा था, कोई खंडन घर में बैठा था।
बोले भैया बारात तो हमने आज तक ना करी, हमें तो कोई बारात में ले ही ना जाए, पहले ही सबरे व्यवस्था करके जाए। आज हमें भी बारात मिलेगी तो सब जितने धरती पे भूत थे सब आ गए। अब काऊ को नगाड़े जैसा पेट, कोई बिल्कुल सुली जैसा, काऊ के 12 सिर, काऊ के एक खोपड़ी, वो भी मुंह पीछे, पेट आगे और मुंह पीछे। अब ऐसे हजारों लाखों भूत आकर के खड़े हो गए। भोलेनाथ ने कही अब चल। तो दूल्हा काहे पे जाता है? घोड़ी पे। भोलेनाथ ने कही हम तो अपने नंदी पे सवार होकर चलेंगे। तो अपने नंदी बैल पर भोलेनाथ बैठ गए। दूल्हा कैसे बैठता है? आगे को मुंह करके, लेकिन भोलेनाथ ने पीछे को मुंह कर लिया। अरे मेरे भगत पीछे चल रहे हैं सबरे, में आगे कैसे देखूंगा? अब भैया रे पीछे को मुंह करके दूल्हा महाराज बैठे हैं। अब बारात चल रही हो आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, 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 हिमालय हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी। नेक दूर निकल पाए, नेक ही दूर निकले थे। बोली थोड़ी दूर बारात निकल पाई थी आगे, तब तक आवाज आई पीछे से चिल्लाने का, अरे रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ? अरे जे गली इतनी पतली है, वो बड़े पेट वाले थे नहीं, फंस गए हैं, लोग उसे खींच रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहा है। नेक निकल आने तो नहीं, बेचारे वो रह जाएंगे बारात में थे। अब सब खड़े हैं, भूत देख रहे हैं, आजा भैया निकल आ जल्दी। अब हाँ जी निकाल लिया, चलो आगे बढ़ गई बारात। ओ सब भूत नाचते गाते जा रहे हैं। तो आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी। जैसे ही थोड़े से बढ़ पाए फिर आवाज आई पीछे से, अरे रुको रुको भैया रुको। बोले क्या हो गया? अरे वो पतरे वाले थे ना सीख जैसे। बोले हाँ, कि वो यहाँ से हवा आई जोर की, वो उड़ गया। अब बहुत दूर उड़ गया है, लोग पकड़ में भाजी हैं और वो हवा के संग उड़ रहा है। लोग जब तक ने पकड़ लावे तब तक ने रुक जाओ। सोई भैया सब बैठ गए, आने दो भैया आने दो, तब तक पकड़ के ले आए भैया धागा से, बिल्कुल धागा जितने पकड़े होंगे। अब पकड़ के आ गए, चलो भैया। आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी। अब इधर बारात चल रही है और उधर नगरवासी सब बारात देखने आ रहे हैं। ओ भैया बारात आ गई, चलो जल्दी से। अब सबसे पहले कौन आ रहे हैं? देवता। सफेद ऐरावत पर बैठे देवराज इंद्र को देख के बारात देखने का शौक बच्चों को और माताओं को बहुत ज्यादा होता है। बच्चे लोग भी बारात देखने दौड़ते हैं और माताएं भी भागती हैं। तो बच्चे लोग जो खड़े थे ना गांव के, नगर के, बोले भैया देख जो सफेद हाथी पे आ रहा है ना, बड़ा सा मुकुट लगाए। बोले हाँ।
जे दूल्हा है पक्की कह रहा हूँ। बारात पास में आई तो नगर वाले बोले क्यों भैया जे ही दूल्हा है का? बोले ना दूल्हा ना बाराती है। बोले अरे जब बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा? अब तो आंखें चौड़ी चौड़ी करके देख रहे हैं लोग। वो आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी आई, शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी आई, शंकर की बरतिया हिमालय नगरी। वो बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गलमुंडों की माला, बूढ़े बैल पर जी बैठी गलमुंडों की माला, ओ बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गलमुंडों की माला, बूढ़े बैल पर जी बैठी गलमुंडों की माला। ओ अंग अंग में भस्म रमाई बिच्छू पहनने वाला, अंग अंग में भस्म रमाई बिच्छू पहनने वाला, कारी सी कंवरिया हिमाचल नगरिया शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी आई, शंकर की बरतिया हिमालय नगरी। तब तक गरुड़ पर सवार भगवान नारायण आ गए। बोले भैया अब की बार तू बेशक शर्त लगा ले, हाँ जे ही दूल्हा है। लोग पास में पहुंचे भैया जे ही दूल्हा महाराज है का? बोले नहीं जे तो बाराती है। बोले अरे जे भी बाराती है इससे भी सुंदर दूल्हा। तब तक ब्रह्मा जी भी निकल गए और सब देवता निकल गए, और जैसे ही सब निकले नेक देर के लिए शांति सी है गए। अब बालक देखते बारात खत्म है, दूल्हा आया नहीं। तब तक तो भैया चीख पुकार मारते भये, चिल्लाते भये, भूत आए सामने थे। और जो हा हा हू भूत करते हैं, जो हा हा हू करते भूतों को देखा तो बच्चे भागे वहां, कोई गिर जाए, कोई पड़ जाए, कोई भागे और पीछे मुड़ के देखे और फिर भागे। भैया ने मुझे नहीं देखनी बारात। घर में घुसे सीधे जाके भीतर वाले कमरे में छिपके बोरी ओढ़ के बैठ गए। मैया ने पूछी लाला बारात देखे आयो? बोले बारात तो वही देख पावेंगे जो जिंदा रह जाएंगे। हाँ बारात देख के छाती फट जाएगी, मत देखियो भैया ने घर में दुबक जाती। शंकर की बरतिया हिमालय नगरी आई, शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी आई, शंकर की बरतिया हिमालय नगरी। अब भैया बैल पर बैठ करके भोलेनाथ आगे बढ़े। नगरवासी अगवानी के लिए आए हैं। जो लोग आए थे ना शरबत देवे वाले, वो तो फेंक के भाग गए। अब कोई वहां है तो है नहीं। अगवानी के लिए जितने लोग आए थे वो सब चले गए। अब भैया दूल्हा की आरती उतारने के ताई सास आती है। अब माता मैना सुंदर सोने की थाली लगा करके आरती की, दूल्हा की आरती उतारने के ताई आई है। कहूँ नजर नहीं लग जाए इसलिए माता मैना ने देखा ही नीचे को निगाह करके आई है। अब भोलेनाथ खड़े हैं, पहले चरण देखे, पाम देख के सोची बड़े सुंदर है। फिर पामन ते नेक नेक ऊंचे देखी, सोई सफेद सफेद बसम दिखाई देने लग गई। सोई नेक जल्दी के पर को कियो ना मोहरो। और जो भोलेनाथ की तरफ देखा तो बैठा था ना मणि वाला, उसने सोचा कि मेरे लिए ही कुछ आ गया है। उसने फुसकार मारी। जैसे ही उसने फुसकार मारी और जो आरती की थाली लेके आई थी सासू माता जी, उनने उठाई आरती की थाली सीधी मोड़े पे फेंक के मारी। ले भैया भोलेनाथ ने सोची ब्याह की कोई रीत होती होगी, ब्याह में सास ऐसे ही थाली फेंक के मारती होगी भैया। चलो पहली रीत तो है गई, अब दूसरी देखेंगी
इतनी सुनते ही थारी फेंक के मैना माता घर में पहुंची और बैठ गई जाकर के कि इस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसे भूत प्रेत वाले के लिए मेरी लड़की से, मेरी बेटी से तपस्या करवाई। अरे अपनी बेटी को लेकर के अपने छाती से चिपका के कुएं में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, आज ही मर जाऊंगी। ऐसे पागल के लिए मैं विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वो कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा चौड़ा, कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा चौड़ा। हाँ, कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा चौड़ा। कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा चौड़ा। हाँ, किसी के तन में 4 भुजाएं, पेट किसी का मोटा, किसी के तन में 4 भुजाएं, पेट किसी का मोटा। टेढ़ी टेढ़ी सी कमरिया हिमाचल नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, वो आई शंकर की बरतिया। अब इधर घर में कलेश हो गया, सब भैया मना रहे हैं मैया को, माता राम नहीं मान रहे। नहीं मानूंगी, कैसे भी नहीं करूंगी। नारद जी आए तंबूरा लेके अपना, बोले आजा बाबा जी, आज तो इसे सुलझ लूं पहले में, तेने जे आग लगाई है घर बिगाड़ में की। सब ऋषि आए, कहा माता तुम एक बार चल के दर्शन और कर लो, एक बार देख लो, और यदि अब की बार तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो हम दूल्हा लौटा दे। तो बोले ठीक है। भोलेनाथ पे जाके पामन में पड़ गए, महाराज अब लीला बंद करो, हम रसगुल्ला खाए भी आए और यहाँ सब पे आज पानी फेरा जा रहा है। हम तो जाने कब ते मंजन कर रहे कि भैया रसगुल्ला मिलेंगे, डलिया भर के खाएंगे, यहाँ तो पानी की व्यवस्था ना दिख रही। हम यदि यही हाल रहा तो बोले ठीक है। तुरंत भोलेनाथ ने अपना वह रूप बदला और जो उनका नित्य स्वरूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर की तरह श्वेत वर्ण है, सुंदर जटाएं हैं, सुंदर बाल हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर से सुंदर मुखारविंद है। जैसे ही माता मैना ने देखा, देखते ही बोली ऐसा दूल्हा तो आज तक हमारे यहाँ कभी आया ही नहीं, ऐसा सुंदर तो हमने कोई देखा ही नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी पार्वती के लायक है।